नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोरोना से मुंबई और दिल्ली का हाल बेहाल है, लेकिन 23 करोड़ वाले यूपी में हालात कंट्रोल में हैं। मरीजों की लिस्ट में यूपी कभी टॉप 5 में नहीं आया। आगरा मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा चुके हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे पहले यूपी में ही हॉटस्पॉट नियम शुरू हुआ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चर्चा यूपी के योगी मॉडल की होने लगी। क्या है कोरोना से लड़ने का यूपी मॉडल, बताएंगे हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा। यूपी में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए पहले मुंबई चलते हैं, जहां की आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। कोरोना मरीजों की संख्या 2000 पार कर चुकी है। 100 से भी अधिक लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि यूपी की जनसंख्या 23 करोड़ है, मुंबई से ठीक 10 गुना। लेकिन मरीजों की संख्या आधे से भी कम, 800 पार हुई है। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य में हालात अब तक कंट्रोल में है। ये हम नहीं, आंकड़े कहते हैं। मुंबई तो महानगर है, वहां विदेशों से लोग आते रहते हैं, तो आप कहेंगे कि फिर इसी वजह से वहां कोरोना तेजी से फैला। तो अब यूपी की कहानी को ना आसानी से समझने के लिए हम आपको इंदौर लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में से एक, करीब 24 लाख लोग रहते हैं यहाँ। मतलब आबादी यूपी से 1-2 नहीं, 100 गुना कम। कहाँ 23 करोड़ वाला यूपी और 24 लाख वाला इंदौर। आपको अब हम जो आंकड़ा बताने जा रहे हैं, हैरान हो जाएंगे। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 800 के पार है। यूपी इस मामले में इंदौर से बस 100 ही ऊपर है। इंदौर के हिसाब से तो यूपी में यह आंकड़ा 80,000 के करीब होता है। ऐसे में सब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार यूपी ने ऐसा क्या कर दिया कि बात बिगड़ने के बदले बनती नजर आ रही है। कोरोना से बचने के लिए क्या है योगी आदित्यनाथ का फार्मूला, जिसकी तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। तो आइए हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। यूपी में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस 3 मार्च को आया, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले से अलर्ट थे। उन्होंने सीनियर अफसरों की एक स्पेशल टीम बना दी, नाम दिया टीम 11। सबको अलग अलग काम की जिम्मेदारी दे दी। हर दिन सवेरे 11 बजे सीएम इन अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। शुरुआत में 3 जगहों से कोरोना के ज्यादातर केस आए, लखनऊ, नोएडा और आगरा। आगरा राज्य का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। विदेशों से लाखों लोग ताजमहल देखने आया करते हैं। यहाँ ठहरने के दौरान उनके संपर्क में लोकल लोग भी आते हैं। इसीलिए सबसे पहले कोरोना को रोकने का ऑपरेशन आगरा में शुरू हुआ, जो अब आगरा मॉडल के नाम से जाना जाता है। हॉट स्पॉट, एपीसेंटर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैंपलिंग और आइसोलेशन की रणनीति बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह 11 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। टीम 11 के सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। जो हॉटस्पॉट्स डीएमएसपीज ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उन सभी हॉटस्पॉट्स पर जो है पूरी तरह से सख्ती की जाएगी। और लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करके वहां पर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन में भी भेज दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जगह का भी हो, वो आगे जो है डिजीज को बढ़ा नहीं पाया है। आगरा में इसको बहुत सफलतापूर्वक कुछ एरियाज में शुरुआत में किया गया था, उसके अच्छे रिजल्ट निकले थे। आगरा में कोरोना का पहला केस 3 मार्च को आया था। शहर में जूता कारोबारी का एक परिवार इटली से दिल्ली होते हुए लौटा था। वे अपनी लेदर फैक्ट्री जाते रहे। 2 होटलों में परिवार संग खाना भी खाया। 3 मार्च को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। परिवार के 6 सदस्य भी संक्रमित हुए। यूपी में कोरोना मरीजों का ये सबसे बड़ा मामला था। सबको क्वारंटीन में भेजा गया। परिवार के संपर्क में आए सभी लोगों के साथ भी ऐसा ही किया गया। आगरा में डोर टू डोर सर्वे शुरू हुआ। WHO और ICMR के नियमों के मुताबिक एपीसेंटर बनाए गए। जहां कोरोना के केस मिले, उसके 3 किलोमीटर तक के इलाके को कंटेनमेंट एरिया
या फिर कह लें कि कंटेनमेंट जोन बनाया गया और 5 किलोमीटर तक के एरिया को बफर जोन बनाया गया। उस इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों की निगरानी बढ़ा दी गई। कोरोना के मरीज और उनके संपर्क वालों को क्वारंटीन में भेजा गया। इसके बाद भी वहां हालात नहीं संभल रहे थे। फिर आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह और एसएसपी बबलू कुमार ने मिलकर एक नई रणनीति बनाई, हॉट स्पॉट। सबसे पहले कोरोना के सोर्स पकड़ने की शुरुआत हुई। ये माना गया कि तीसरे से लेकर 7वें दिन तक वायरस के लक्षण दिखने लगते हैं। जिसमें भी ये लक्षण पाया गया उसे क्वारंटीन में भेजकर सैंपल लिया गया। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर उसे सरकारी सेंटर में भेजा गया। उनके परिवार के सदस्यों के सैंपल की भी जांच कराई गई। वे लोग जो पॉजिटिव केस के संपर्क में आए उन्हें घर पर ही क्वारंटीन कर दिया गया। उनके घर के बाहर पुलिस वाले की ड्यूटी लगा दी गई। मेडिकल टीम हर दिन उनकी रिपोर्ट बनाता है। ऐसे लोगों को सेकेंडरी सोर्स माना गया। सेकेंडरी सोर्स में से अगर किसी में वायरस के लक्षण मिले तो फिर उसके सैंपल की जांच कराई जाती है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे प्राइमरी सोर्स माना जाता है। फिर उसे भी आइसोलेशन में भेज दिया जाता है। अगर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो वायरस फिर ये कम्युनिटी में फैलेगा। अतः जो हमारी टीम है उसको ठीक से ब्रीफ किया गया है कि आप जो अपना मैसिव सैंपलिंग जो कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी पे फोकस रहना है और जितने सैंपल्स हो सके तत्काल मैसिव सैंपलिंग करते हुए चलें ताकि इस वायरस के स्प्रेड को यहाँ रोका जा सके। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का। अब ये क्या होता है इसको समझिए। क्वारंटीन में जाने से बचने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, कई बार अपनी बीमारी छिपाने की कोशिश भी करते हैं। कोरोना का मरीज किस किस से मिला, कहां कहां गया, किन लोगों के संपर्क में रहा, ये जानना बड़ा मुश्किल काम होता है। कई बार लोग झूठ बोल देते हैं तो सच जानने के लिए पुलिस की मदद ली जाती है। शक के दायरे में जो होता है उसके फोन कॉल के रिकॉर्ड निकाले जाते हैं, फिर उसका लोकेशन पता किया जाता है, सारी बातें मिलाई जाती हैं और फिर उस मरीज का कॉन्टैक्ट ट्री बनाया जाता है जिसमें उस मरीज का पूरा लेखा जोखा रहता है और लगातार उस पर नजर रखी जाती है। जिस इलाके में कोरोना के 1 से अधिक मरीज मिलते हैं उसे हॉट स्पॉट बनाया गया, यानी एक ऐसा इलाका जिसमें ना तो कोई बाहर से आ सकता है ना ही उस एरिया से कोई बाहर जा सकता है। पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है। आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस बैरिकेडिंग लगा देती है। हर हॉट स्पॉट एरिया के लिए एक मजिस्ट्रेट और एक डीएसपी रैंक के पुलिस अफसर की ड्यूटी लगाई जाती है। पानी में दवा डालकर फायर ब्रिगेड से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। कोरोना मरीज के संपर्क में आए सभी प्राइमरी कॉन्टैक्ट की टेस्टिंग कराई जाती है। जरूरी सामान की डिलीवरी घर पर ही कराई जाती है। हॉट स्पॉट में घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई होती है। आगरा में 6 अप्रैल को ही हॉट स्पॉट वाली योजना लागू कर दी गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आगरा की हॉट स्पॉट वाली स्कीम पसंद आ गई। इसके बाद उन्होंने इसे यूपी के 15 जिलों में लागू कर दिया। इसके बाद तो दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे कई राज्य सरकारों ने भी इसे अपना लिया। अब तो केंद्र सरकार भी आगरा मॉडल का गुणगान करने लगी है। आज जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के पार्ट में उन्होंने अपने आगरा स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम का इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने एक वॉर रूम के रूप में कन्वर्ट किया। सेंट्रल हेल्पलाइंस एस्टैब्लिश की गई, मल्टी फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनाई गई, जिन्होंने पर्टिकुलर हेल्थ के अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स पर एक्ट किया। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग में भी आगरा मॉडल की चर्चा हुई। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने 11 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया था, जिसकी बड़ी तारीफ हुई। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद आगरा में केस तेजी से बढ़ने लगे। राज्य सरकार का दावा है कि 4-5 दिनों बाद ट्रेंड बदलने लगेगा। अब तक यूपी के 40 जिलों में 262 हॉट स्पॉट बनाकर लगातार नजर रखी जा रही है। ये काम बड़ा कठिन है। छोटी सी चूक से कोरोना के संक्रमण का हिसाब किताब गड़बड़ हो सकता है। यूपी की चर्चा एक और वजह से है। ये सब जानते हैं कि अमेरिका और जर्मनी के मुकाबले भारत में टेस्ट
बहुत कम हो रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण पता करने के लिए हमारे पास टेस्ट किट बहुत कम है। यूपी पर तो वैसे भी आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ टेस्ट कम होते हैं, इसीलिए मरीजों की संख्या भी कम है। लेकिन अब यूपी ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। जर्मनी की तरह अब यूपी में भी पूल टेस्ट का काम शुरू हो गया है। इसमें एक साथ 5 मरीजों के सैंपल लेकर टेस्ट कराए जाते हैं। निगेटिव हुआ तो बहुत अच्छा, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर सभी 5 लोगों के अलग अलग सैंपल लेकर टेस्ट कराए जाते हैं। पूल टेस्टिंग से टेस्ट किट भी बच जाते हैं। 2 दिनों पहले ही इस तकनीक से जांच कराने का काम शुरू हुआ है। अब तो यूपी में औसतन हर रोज 2200 से 2500 टेस्ट होने लगे। जिस दिन यूपी में कोरोना का पहला केस आया था, एक भी लैब नहीं थी। अब कोविड-19 के टेस्ट के लिए 14 लैब। अब तक 22,000 से भी अधिक लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली से सटा नोएडा का इलाका है। कोरोना से दिल्ली बेहाल है, लेकिन नोएडा का ट्रेंड बिल्कुल अलग है। नोएडा में 35% मरीज ठीक हो चुके हैं। अब शनिवार के ही आंकड़े को ले लें तो यहां मरीजों की कुल संख्या 92 थी, जिसमें से 33 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ 59 केस ही एक्टिव हैं। नोएडा के 92 में से 52 मामले तो सीज फायर कंपनी से जुड़े हैं। अगर इस कंपनी के कर्मचारी ने विदेश से लौटने की बात न छिपाई होती तो नोएडा में बस 40 पॉजिटिव केस होते। नोएडा के बाद अब जरा यूपी के एक और जिले पीलीभीत की चर्चा कर लें। केंद्र सरकार ने इस जिले को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है। पिछले 3-4 हफ्तों से यहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया था। शकीला बेगम और उनके बेटे 20 मार्च को उम्रा कर विदेश से लौटे थे। विदेश से लौटने वालों पर इंटेलिजेंस पुलिस की लगातार नजर बनी रहती है। मां बेटे को क्वारंटीन भेजकर उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो दोनों को सरकारी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। मां बेटे के कांटेक्ट वाले 36 लोगों को घर पर ही क्वारंटीन कर दिया गया। 14 दिनों तक बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई। जब मां बेटे की रिपोर्ट निगेटिव आई तो पीलीभीत को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। जैसे ही ये महिला और उनके जो साथ के जो ट्रैवलर्स थे वो सऊदी से उम्रा करके आए थे, तो हमारे लोकल इंटेलिजेंस ने सबसे पहले हमको बता दिया था। और 20 तारीख की सुबह जब ये महिला आई थी तो लगभग 5 या 6 घंटे के अंदर ही हमने इनको अपने आइसोलेशन में लेकर इनका स्वैब टेस्टिंग करा लिया था। इसके साथ ही जैसे ही 2 दिन बाद इनकी जो कन्फर्मेशन की रिपोर्ट आई, रातों रात हमने बाकी सभी बचे हुए लोगों को अनेक एम्बुलेंस लगाते हुए कई एम्बुलेंस लगाते हुए हमने इनको रातों रात ही अपने क्वारंटीन में ले लिया। और जो क्लोज कॉन्टैक्ट थे उनको 4 अलग अलग रूम देते हुए हमने क्वारंटीन किया। यूपी में 75 जिले हैं। इनमें से 31 जिलों में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है। इसीलिए जिले की सीमा सील कर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच यूपी में हालात और बेहतर होते, लेकिन तबलीगी जमात ने हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया। जमात से जुड़े लोग जहां भी गए संक्रमण फैलता गया। बिजनौर से लेकर मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक पहुंच गया। राज्य सरकार से जानकारी मिली है, इसमें बताया गया है कि कुल केस के करीब 65% का कनेक्शन जमात से है। योगी सरकार ने ऐसे मामलों में कानून का डंडा चलाया। सच छिपाने वालों पर केस हुआ। मेडिकल टीम और पुलिस से सहयोग न करने वालों पर भी मुकदमा हुआ। कोरोना के जमाती मरीजों और उनके परिवार को सरकारी आइसोलेशन में रखा गया। उनकी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। सबको होम क्वारंटीन किया गया। लॉकडाउन से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू कर दिया था, लेकिन अब वे अपने घर और ऑफिस से ही हर इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। हर दिन वे सभी जिलों के डीएम और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के सहारे बात करते हैं। यूपी सरकार की तैयारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हॉटस्पॉट और पूल टेस्टिंग के बहाने ही यूपी को बचाने की है। अब तक ये फार्मूला हिट रहा है।